सीरीज फॉर्म में दी हुई है। फर्स्ट टर्म है वन, सेकेंड टर्म वन प्लस ए इंटू आर, थर्ड टर्म हमारे पास है वन प्लस ए स्क्वेयर इंटू आर स्क्वेयर प्लस एंड सोन अप टू इंफिनिटी। देखो अगर इंफिनिटी तक का सम आपसे निकलवा रहा है तो केवल और केवल उस केस में निकल सकता है जब वो इनफाइनाइट जीपी हो विद कॉमन रेशियो वन, अदरवाइज सम नहीं निकलेगा। अब ये तो जीपी है ही नहीं गिवन फॉर्म में, तो इसको इससे डिवाइड करूंगा तो वन प्लस ए इंटू आर आया, इसको इससे डिवाइड कर रहा हूं, रेशियो सेम नहीं आ रहा जो पहले आया था, अलग है। ये भी वही पॉइंट है इसमें। वन माइनस ए से मल्टीप्लाई करते हैं, ये वन माइनस ए स्क्वेयर, ये वन माइनस ए क्यूब, आगे वन माइनस ए की पावर फोर एंड सो दोनों तरफ वन माइनस ए से मल्टीप्लाई कर लिया। पहली टर्म वन माइनस ए, वन प्लस ए को वन माइनस ए से मल्टीप्लाई करूंगा, वन माइनस ए स्क्वेयर इंटू आर, वन प्लस ए स्क्वेयर को वन माइनस ए से मल्टीप्लाई करूंगा, वन माइनस ए क्यूब इंटू आर स्क्वेयर प्लस एंड सोन अप टू इंफिनिटी। प्रत्येक टर्म के दो दो पार्ट बनेंगे, पहला पार्ट अलग दूसरा पार्ट अलग। यहाँ पहला पार्ट आएगा वन, यहाँ पहला पार्ट आएगा वन इंटू आर, यहाँ पहला पार्ट आएगा वन इंटू आर स्क्वेयर, वन इंटू आर स्क्वेयर एंड सोन। यहाँ जो टर्म्स की संख्या है वो भी इनफाइनाइट होगी, इनफाइनाइट। हर जगह का दूसरा पार्ट उठा लो, यहाँ दूसरा पार्ट माइनस ए अलग से, यहाँ माइनस ए स्क्वेयर आर, यहाँ माइनस ए क्यूब आर स्क्वेयर एंड सोन अप टू इंफिनिटी। सब में से माइनस कॉमन निकाल लिया, बाहर वाला प्लस माइनस हो जाएगा, प्लस 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 एंड सोन। ये भी इनफाइनाइट जीपी, ये भी इनफाइनाइट जीपी। इसका सम आ गया, फर्स्ट टर्म वन है, अपॉन में वन माइनस कॉमन रेशियो आ रहा है, ए अपॉन वन माइनस आर, माइनस ए बीच वाला माइनस। यहाँ फर्स्ट टर्म ए है, सेकंड को फर्स्ट से डिवाइड कर रहा हूँ, ए आर आ रहा है रेशियो, थर्ड को सेकंड से डिवाइड कर रहा हूँ तो भी ए आर आ रहा है। फर्स्ट टर्म ए अपॉन में वन माइनस ए आर, वन माइनस ए आर। ये आपके पास s इंटू वन माइनस ए की वैल्यू है, लेकिन मुझे तो केवल s निकालना है। इस वन माइनस ए से दोनों साइड्स को डिवाइड कर दूंगा तो वन अपॉन वन माइनस ए इंटू यहाँ जो मल्टीप्लाई है इस सारे के साथ इधर आके डिवाइड हो जाएगा, वन अपॉन वन माइनस ए, वन अपॉन वन माइनस आर, माइनस ए अपॉन वन माइनस ए आर, बाहर वन माइनस ए रहेगा, वन अपॉन वन माइनस ए। ठीक है, इसको अंदर चाहो तो अंदर मल्टीप्लाई करके सिंप्लीफाई करना चाहो सिंप्लीफाई कर दो। यहाँ एलसीएम ले सकते हो दोनों का, एक आध टर्म हो सकता है कैंसिल हो जाएगा, वन माइनस आर इंटू वन माइनस ए आर एलसीएम आ गया। इससे डिवाइड करोगे, इससे डिवाइड किया था हमारे पास क्या आएगा, वन माइनस आर, ऊपर बच गया वन माइनस ए आर, माइनस साइन, वन माइनस ए आर से डिवाइड किया वन माइनस आर बचा, इसको ए से मल्टीप्लाई करोगे, ए माइनस ए आर, ब्रैकेट खुलेगी, माइनस का ए प्लस का ए आर, प्लस ए आर से प्लस ए आर कैंसिल, ऊपर क्या बचा वन माइनस ए, इस वन माइनस ए से नीचे वाला वन माइनस ए कैंसिल। अल्टीमेटली लास्ट में आंसर आ जाएगा वन अपॉन वन माइनस आर इंटू वन माइनस ए आर, वन अपॉन वन माइनस आर इंटू वन माइनस ए आर, ये इसका सम आ जाएगा। इसमें देखो अगला जो इसका पार्ट है, हर जगह से पहला पार्ट अलग करना, दूसरा पार्ट अलग करना, दो इनफाइनाइट जीपी बन जाएंगी। वन प्लस वन बाई टू का स्क्वायर सम निकालना, इसको मैंने एस कह दिया, वन प्लस वन बाई टू का स्क्वायर पहले टर्म, प्लस नेक्स्ट हमारे पास है स्क्वायर चाहे नीचे वाले टू का लिख दो बस, वन बाई टू प्लस वन बाई टू की पावर फोर। ब्रैकेट लगने का मतलब ये है कि ये इसकी पहली टर्म है, ये इसकी दूसरी टर्म है, और नेक्स्ट टर्म इसके अंदर दी हुई है वन बाई टू का स्क्वायर प्लस वन बाई टू की पावर सिक्स एंड सोन अप टू इंफिनिटी। हर जगह से पहला पार्ट उठाओ, वन बाई टू का स्क्वायर इनफाइनाइट जीपी वन, फिर यहाँ से इसको लिया वन बाई टू
फिर यहाँ से इसको लिया 1/2 का स्क्वायर एंड सो ऑन अप टू इन्फिनिटी। हर जगह से दूसरा पार्ट उठा लो, प्लस 1/2 का स्क्वायर 1/2 की पावर 4 1/2 की पावर 6 प्लस एंड सो ऑन अप टू इन्फिनिटी। ये भी इनफाइनाइट जीपी, ये भी इनफाइनाइट जीपी। फर्स्ट टर्म 1 कॉमन रेशियो 1/2, फर्स्ट टर्म 1/4 कॉमन रेशियो भी 1/4। ये सम आएगा 1/1 माइनस 1/2 a1 है अपॉन 1 माइनस आर प्लस a की वैल्यू 1/2 का स्क्वायर 1/4 अपॉन में 1 माइनस आर, इसको इससे डिवाइड करोगे 1/4 आएगा रेशियो। 1/2 नीचे आ गया, 1 अपॉन 1/2 पर 2 आ जाएगा। 1/4 डिवाइडेड बाई 3/4, 4 से 4 कैंसिल, यहाँ बचा 1/3, तो 2 प्लस 1/3। इनफाइनाइट जो सीरीज हमारे पास उसका सम कितना आ जाएगा 7/3 के। 25th के जो सारे पार्ट हैं वो एक जैसे गिवन फॉर्म में, चाहे ये डिजिट 777 777 7777, चाहे इसके अंदर 777 777 6 66 666 5 55 555 4 44 444 एंड सो ऑन अप टू इन्फिनिटी। सारे क्वेश्चन एक तरीके से निकलेंगे। एक मैं बता रहा हूं, बाकी खुद निकालेंगे आप। हमें सम निकालना है 7 प्लस फाइंड द सम 7 प्लस 77 777 प्लस एंड सो ऑन अप टू इन्फिनिटी। 7 की जगह शुरुआत कर दो 2 से, 2 22 222 एंड सो ऑन, 3 33 333 एंड सो ऑन, 4 44 444 एंड सो ऑन, 9 तक चले जाओ, 9 99 999 एंड सो ऑन। हर बार मेथड यूनिक होगा। इसको जीपी में रिड्यूस करने का मेथड, सेकंड टर्म को फर्स्ट से डिवाइड किया, रेशियो 11 आया, लेकिन इसको इससे डिवाइड कर रहा हूं तो 11 नहीं आ रहा, 11 नहीं आ रहा, 111/11 आएगा, नॉट इक्वल टू 11। जीपी तो नहीं है, जीपी नहीं है, तो जीपी में कैसे रिड्यूस करेंगे? सबसे पहले मैंने इसको लिखा 7 × 1 प्लस 11 111 प्लस एंड सो ऑन अप टू इन्फिनिटी। 7 77 777 सब में से 7 कॉमन निकाल लिया, 9 से मल्टीप्लाई 9 से डिवाइड। इसको जीपी में कन्वर्ट करने के लिए कोई अगर ये कहेगा ऐसा क्यों किया, जीपी में कन्वर्ट करना है इसलिए किया। 9 से डिवाइड कर दिया, 9 से मल्टीप्लाई करूंगा 9 99 999 प्लस एंड सो ऑन अप टू इन्फिनिटी। नाइन को लिखूंगा 10 - 1, इसको लिखूंगा 100 - 1, इसको लिखूंगा 900। सम कहां तक का निकालना है? अप टू इन्फिनिटी नहीं निकालना, अप टू n टर्म्स, सम ऑफ द सीरीज अप टू n टर्म्स। सेवन बाई 9 एज इट इज। 9 को लिख लिया 10 - 1, 100 - 1, 1000 - 1 एंड सो ऑन अप टू n टर्म्स। हर जगह का पहला पार्ट उठा लो, 10 100 1000 जीपी बना रहा है, हर जगह माइनस का 1 है, टर्म्स की संख्या n है, तो 1 कितनी बार माइनस हो गया? n टाइम्स, -10 हो जाएगा। 10 100 1000 एंड सो ऑन अप टू n टर्म्स, और माइनस का आ गया n। माइनस का n कैसे आया, क्यों आया? क्योंकि हर जगह 1 दिया हुआ है माइनस का, और 1 को n टाइम्स माइनस करेंगे तो क्या बढ़ेगा लास्ट में? -n बढ़ेगा, इसलिए आया है। ये जीपी है। फर्स्ट टर्म 10 है, कॉमन रेशियो 10। निकाल दो सम 10 × 10 की पावर, नंबर ऑफ टर्म्स n है, n -1 अपॉन में 10 - 1, a × r रेज़ टू पावर n -1 अपॉन r -1 माइनस का n।
माइनस का n, ठीक है। 7/9 एलसीडी है, 10 - 1 9 हो गया। ज़्यादा से ज़्यादा एलसीएम ले सकते हो इसका बस। 7/9 अंदर एलसीएम हो गया 9, 10 × 10 की पावर n - 1 और माइनस का 9 है। ये 7/9, ये बड़ा 9, यहाँ के 7/18 हो गया। ये हमारे पास इस सीरीज की n टर्म्स का सम है। मतलब गिवन फॉर्म में जीपी नहीं है, हमें इसको जीपी में रिड्यूस करना है। यही कॉन्सेप्ट होगा सभी में। 1 1 1 बढ़ाना पड़ेगा, 111 111, फिर 9 से मल्टीप्लाई, 9 से डिवाइड। इसका जो तीसरा पार्ट है ना, सेकंड तो बिल्कुल सेम है, 0.5 0.55 0.555, ये कैसे होगा इसको देखें एक बार। 7 की बजाय मान लो 0.5 की बजाय 0.7 होता, ये केस। मेरे को क्वेश्चन दोबारा नहीं लिखना पड़ेगा बस, और कुछ नहीं है। जैसे ही 0.5 0.55 बड़ा सोल्व होगा जिस तरीके से, उसी तरीके से ये सोल्व होगा। 7 कॉमन आया, यहाँ बचेगा 0.1, यहाँ बचेगा 0.11, यहाँ बचेगा 0.111 एंड सो ऑन। फिर 9 से मल्टीप्लाई, 9 से डिवाइड। इसको 9 से मल्टीप्लाई करूंगा 0.9 0.99 0.999। अगर यहाँ 0.5 होता 0.55, तो बाहर जो 7/9 है इसकी जगह केवल और केवल 5/9 आ जाना था बस, और कुछ चेंज नहीं होना। 0.9 को मैंने लिख दिया 1 - 0.1, एक में से 0.1 घटाएंगे। 0.99 को लिख दिया 1 - 0.01, एक में से 0.01 घटाऊंगा, 0.99 बचेगा। 0.999 को लिख दिया 1 - 0.001 एंड सो ऑन अप टू n टर्म्स। हर जगह 1 दिया हुआ है, हर जगह 1, प्लस का 1 है। टर्म्स कितनी है n, प्रत्येक टर्म का कंट्रीब्यूशन 1 है, 1 n टाइम्स ऐड हो गया, सम n आ जाएगा। 7 की बजाय अगर यहाँ 5 होता क्वेश्चन, तो केवल यहाँ 5 आना था, 5/9 5/9, 1 + 1 + 1 n टाइम्स n। बाकी सारी टर्म नेगेटिव है, सभी में से माइनस कॉमन निकाल लिया। 0.1 0.01 0.001 एंड सो ऑन अप टू n टर्म्स। ये जीपी है जिसकी फर्स्ट टर्म है 0.1 और कॉमन रेशियो भी 0.1। फर्स्ट टर्म भी 0.1, कॉमन रेशियो भी 0.1। सम निकाल लेना, ये आपके पास 5/9 इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। सोल्व होने के बाद इसकी वैल्यू होगी। छोड़ रहा हूँ इसको। 26 का हिंट दिया, उसके अकॉर्डिंग निकालेंगे अपने आप। 1/2 को जैसे ब्रेक कर लिया 1 - 1/2, 3/4 को ब्रेक कर लिया 1 - 1/4, 7/8 को ब्रेक कर लिया 1 - 1/8 एंड सो ऑन। हर जगह प्लस का 1 है, n टर्म्स का सम है, तो 1 को n टाइम्स ऐड करूंगा, n हो जाएगा 1/2 1/4 1/8, जीपी बनेगी, उसका सम निकालेंगे। 27 S1 S2 and S3 denotes the sum of n to n and infinite number of terms of a GP. What is S1? Sum of n terms. S2 sum of 2n terms. S sum of infinite terms. किसी GP की n terms का सम S1, 2n terms का सम S2, infinite terms का सम S। तो हमें एक रिजल्ट प्रूव करना है, S1 into S1 minus S। सम ऑफ n टर्म्स, ये S1 दिया हुआ है, सम ऑफ 2n टर्म्स S2 और सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स S। ये इसने नोटेशन खुद दे रखे है, ये नहीं कि S1 आप 1 टर्म का सम कहोगे, n टर्म्स का सम उसके लिए S1 कह दिया, 2n टर्म्स का सम उसको S2 कह दिया।
अब रिजल्ट हमें प्रूव करना है S1 इंटू S1 माइनस एस, देन S1 इंटू S1 माइनस एस इक्वल टू S1 माइनस S2 इंटू एस। दोनों साइड्स को इक्वल दिखाना है। निकालो तीनों की वैल्यू पहले तो। स्मॉल ए बी द फर्स्ट टर्म एंड आर बी द कॉमन रेशियो ऑफ जीपी। जीपी की फर्स्ट टर्म स्मॉल ए, कॉमन रेशियो आर, S1 a into 1 minus r raised to power n upon 1 minus r, S2 a into 1 minus r raised to power 2n upon 1 minus r, और s a upon 1 minus r। ये तीनों की वैल्यू। आप कहोगे ये फॉर्मूला यूज क्यों किया? इनफाइनाइट टर्म्स का सम एग्जिस्ट कर रहा है और उसको एग्जिस्ट करने के लिए नेसेसरी कंडीशन हमारे पास है कि कॉमन जो रेशियो है -1 से +1 के बीच में होना चाहिए, यानी कि 1 से छोटा है, और 1 से छोटा है इसलिए मैंने सम के ये रूप यूज किए। अब वैल्यू पुट कर दो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड S1 इंटू हमारे पास से लेफ्ट हैंड साइड S1 माइनस एस, S1 into S1 minus S equal to what is S1? A into 1 minus R raised to power n upon 1 minus R। बाहर वाला S1, अंदर S1 A into 1 minus R raised to power n upon 1 minus R minus S, S की वैल्यू A upon 1 minus R। इन दोनों में से जो कुछ कॉमन आ रहा है उसको कॉमन निकाल लो। a अपॉन 1 माइनस आर यहाँ से और यहाँ से कॉमन आ गया। पहले वाली ब्रैकेट एज इट इज a इंटू 1 माइनस आर रेज टू पावर n अपॉन 1 माइनस आर। यहाँ से मैंने a अपॉन 1 माइनस आर कॉमन निकाला। a अपॉन 1 माइनस आर कॉमन निकाला, ऊपर क्या बचेगा? 1 माइनस आर की पावर n, और a अपॉन 1 माइनस आर तो कॉमन गया, माइनस का 1, -1 से +1 कैंसिल। a अपॉन 1 माइनस आर, ये a अपॉन 1 माइनस आर, a स्क्वायर अपॉन में 1 माइनस आर होल स्क्वायर। अंदर क्या बचा? अंदर बचा 1 माइनस आर की पावर n इंटू में माइनस आर की पावर n, ये माइनस आर की पावर। इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दो, अंदर मल्टीप्लाई कर दो इसको। ए स्क्वायर अपॉन 1 माइनस आर होल स्क्वायर, माइनस आर की पावर n को 1 से माइनस आर की पावर n, माइनस आर की पावर n को माइनस आर की पावर n प्लस आर की पावर 2n। ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड आ गई आफ्टर सिंप्लीफिकेशन। ये छोड़ दो इसको। राइट हैंड साइड में वैल्यू पुट करो। S1 minus S2 into S। What is S1? S1 आ गया A into 1 minus R की पावर n अपॉन 1 minus R। S2 1 minus R की पावर 2n अपॉन 1 minus R। ये S1 ये S2 इंटू में R से A अपॉन 1 minus R। a अपॉन 1 माइनस आर फिर कॉमन जा रहा है दोनों में से। a अपॉन 1 माइनस आर कॉमन निकाल लिया। एक a अपॉन 1 माइनस आर पहले से बाहर था, यहाँ से बचेगा 1 माइनस आर की पावर n, ये नेगेटिव और 1 माइनस आर की पावर n, ये वाला नेगेटिव साइन चेंज करेगा, माइनस का 1 प्लस का आर की पावर 2 है, -1 से +1 कैंसिल, आर की पावर 2n प्लस का माइनस आर की पावर n, आर की पावर 2n प्लस का माइनस आर की पावर n, बाहर वाला फैक्टर सेम है। ये राइट हैंड साइड है और ये लेफ्ट हैंड साइड, दोनों आपस में इक्वल, दोनों आपस में इक्वल। ठीक है, यही हमें इसके अंदर प्रूव करना था, ये दोनों साइड्स आपस में इक्वल।
कुछ नहीं किया है। अब इतना तो आपके पास होना चाहिए कि यहाँ पर n टर्म्स का समेशन 2n टर्म्स का समेश 2 और इनफाइनाइट का समेश, तीनों की वैल्यू मेरे पास आ गई। लेफ्ट हैंड साइड में वैल्यू पुट की, राइट हैंड साइड में वैल्यू पुट की और सिंप्लीफाई। 28 y दिया हुआ है 1 + x + x² + एंड सो ऑन अप टू इन्फिनिटी, y की वैल्यू y गिवन है 1 + x + x² + x³ + एंड सो ऑन अप टू इन्फिनिटी। क्या प्रूव करना है हमें? देन शो दैट x 1 से छोटा है। देन हमें प्रूव करना है x जो है उसकी वैल्यू y - 1/y आएगी। कैसे निकालूंगा? ये इनफाइनाइट जीपी है राइट साइड में, इनफाइनाइट जीपी, इनफाइनाइट जीपी। फर्स्ट टर्म 1, कॉमन रेशियो x, निकाल दो सम। 1/1 - x जो है वो हमारे पास y है, y की वैल्यू x के रूप में आ गई। लेकिन हमें तो करना तो उल्टा है इसका, x की वैल्यू y के रूप में निकालनी है। x की वैल्यू y के रूप में कैसे निकालूं? सबसे पहले रेसिप्रोकल लो यहां से। 1/y जो है वो 1 - x आ गया, -x को इधर उठा लो +x, 1 ये 1/y पर लेकर जाके माइनस, y एलसीएम आ गया, y - 1/y, ये हमारे पास किसकी वैल्यू आ गई? x की वैल्यू आ गई। y - 1/y जो है वो किसकी वैल्यू आ गई? x। ये हमें इसके अंदर निकालना था, यही प्रूव करना। ठीक है, तो केस जैसा दिया उसके अकॉर्डिंग चलना है। जो फॉर्मूला एप्लीकेबल है अप्लाई कर दो। बीच में 3-4 क्वेश्चन रिड्यूसिबल है, रिड्यूसिबल केस, उनका जरूर ध्यान रखना, जो रिड्यूसिबल केस है, कि यहाँ इनको जीपी में कैसे रिड्यूस किया जा रहा है, बाकी प्रॉब्लम नहीं है। नेक्स्ट है सम ऑफ एन इनफाइनाइट जीपी इज 16 एंड सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ इट्स टर्म्स इज 153 बिसाइड 3/5। कॉमन रेशियो निकालो, फोर्थ टर्म निकालो। इनफाइनाइट जीपी का सम है 16 और जीपी की जो टर्म्स हैं उनके स्क्वायर का सम है 153 बिसाइड्स 3/5। a + ar + ar² + एंड सो ऑन अप टू इन्फिनिटी, ये सम दिया हुआ है 53 16। और जब इन टर्म्स का स्क्वायर करूंगा, a का स्क्वायर, इसका स्क्वायर आएगा a² r², इसका स्क्वायर आएगा a² r⁴। प्रत्येक टर्म का स्क्वायर कर दिया, प्रत्येक टर्म का स्क्वायर कर रहे हैं, प्लस एंड सो ऑन अप टू इन्फिनिटी। ये दिया हुआ है 153 बिसाइड्स 3/5। ठीक है, ये क्वेश्चन हमारे पास है। कॉमन रेशियो निकालना है, कॉमन रेशियो। ये भी एक इनफाइनाइट जीपी है, ये भी इनफाइनाइट जीपी है। यहाँ जो फर्स्ट टर्म है ना, फर्स्ट टर्म वो a है और जो कॉमन रेशियो है वो हमारे पास r है। यहाँ फर्स्ट टर्म है a² और जो कॉमन रेशियो है वो है r²। CR का मतलब कॉमन रेशियो, FT मतलब फर्स्ट टर्म। इस इनफाइनाइट जीपी का सम आएगा a/1 - r, तो इसका सम तो आ गया a/1 - r, जो कि 16 दिया हुआ है। ठीक है, इसका सम हमारे पास कितना आ गया? a/1 - r, इसका सम a/1 - r, इनफाइनाइट जीपी का सम है। यहां पर हमारे पास क्या होगा? इस इनफाइनाइट जीपी का सम निकाल रहा हूं, इनफाइनाइट जीपी का सम। इनफाइनाइट जीपी का जो सम हमारे पास है वो क्या होगा?
ए स्क्वायर अपॉन में 1 माइनस आर स्क्वायर इक्वल टू, मल्टीप्लाई करो इसको, 153 को 5 से मल्टीप्लाई करूंगा, 765, 3 उसमें ऐड करूंगा, 768, और इसके अपॉन में आ गया 5। बेटा वीडियो में सभी को प्रॉब्लम आ रही है? यस सर। यस सर। बेटा मैं एक बार चेक करता हूं। इनफाइनाइट जिप्पी है जिसका सम है 16, प्रत्येक टर्म का स्क्वायर कर दिया, इसका स्क्वायर के ए स्क्वायर, इसका स्क्वायर के ए स्क्वायर आर स्क्वायर, इसका ए स्क्वायर आर की पावर 4, जो टर्म्स आएंगी उनका सम 153 डिसाइड 3/5। ये भी जिप्पी है और ये भी जिप्पी है। यहां फर्स्ट टर्म ए स्क्वायर कॉमन रेशियो आर स्क्वायर, ऊपर फर्स्ट टर्म ए कॉमन रेशियो आर, दोनों का सम निकाल दिया, ए अपॉन 1 माइनस आर, ये सम आ रहा है, ए स्क्वायर अपॉन 1 माइनस आर स्क्वायर, ए स्क्वायर अपॉन 1 माइनस आर स्क्वायर, इसका सम निकालेंगे, वही फॉर्मूला ए अपॉन 1 माइनस आर स्क्वायर, फर्स्ट टर्म ए स्क्वायर है, कॉमन रेशियो आर स्क्वायर है, इसको चेंज कर दिया फ्रैक्शन में, 153 को 5 से मल्टीप्लाई किया, 3 उसमें ऐड किया, 768 अपॉन 5, दो इक्वेशन आ गई मेरे पास। अब इनमें से एक वेरिएबल को ए या आर को कैसे एलिमिनेट किया जाए? ए एलिमिनेट हो सकता है, सेकंड इक्वेशन को फर्स्ट के स्क्वायर से डिवाइड कर रहा हूं, सेकंड इक्वेशन को फर्स्ट के स्क्वायर से डिवाइड कर रहा हूं, डिवाइडिंग 2 बाई स्क्वायर ऑफ 1, ए स्क्वायर अपॉन 1 माइनस आर स्क्वायर को इसका स्क्वायर करूंगा तो ए स्क्वायर अपॉन 1 माइनस आर होल स्क्वायर इक्वल टू राइट हैंड साइड में 768/5 को डिवाइड करना है 16 के स्क्वायर से, 16 इंटू 16, ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल, ये 1 माइनस आर स्क्वायर होल स्क्वायर ऊपर आ जाएगा, 1 माइनस आर होल स्क्वायर ऊपर आ गया, ये इसके अपॉन में 1 माइनस आर स्क्वायर, फर्क है दोनों में, यहाँ आर की पावर 2 है, यहाँ 1 माइनस आर होल स्क्वायर है, कैंसिल कर दो अगर ये कैंसिल हो रहा है तो, 16 से 16 चौके 64, 12, 16 8 128, तो ये हमारे पास आएगा 16 से कैंसिल किया तो 16 4 जा 64, 12 बचेगा, 128, 18, नीचे 5 इंटू 16 और बच गया, एक 16 से और कैंसिल हो गया, 3/5 आ गया, 3/5, इसके नीचे वाले के फैक्टर बनाओ, 1 माइनस आर इंटू 1 प्लस आर, 1 माइनस आर की एक पावर ऊपर नीचे से कैंसिल, क्रॉस मल्टीप्लाई, 3 को 1 प्लस आर से 3 प्लस 3 आर, 5 को 1 माइनस आर से 5 माइनस 5 आर, ये 5 आर इधर आके 8 आर हो जाएगा, 3 परली तरफ जाके माइनस होगा, 5 माइनस 3 2, आर की वैल्यू आ गई 2/8, 1/4, आर जो है वो किसके इक्वल आ गया? 1/4 के इक्वल आ गया, कॉमन रेशियो आ गया, आर की जगह 1/4 यहाँ रख देना, ए आ जाएगा, ए अपॉन में 1 माइनस 1/4 इक्वल टू 16, ए अपॉन 1 माइनस 1/4 हो गया 3/4 इक्वल टू 16,
अपॉन में 3/4, यहाँ 4/3 आ गया, 4 से 4 बचा, ए की वैल्यू आई है 3 और इधर जाके मल्टीप्लाई हुआ है, ए आ गया, आर आ गया, कॉमन रेशियो तो आ ही गया। और क्या निकलवा रहा है इसके अंदर कॉमन रेशियो के साथ, फोर्थ टर्म और निकलवा रहा है, ए आर क्यूब हो जाएगी फोर्थ टर्म। फोर्थ टर्म किसके इक्वल होगी, ए आर क्यूब। और इस तरीके से हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, ए स्नेल स्टार्ट्स मूविंग टुवर्ड्स ए पॉइंट 3 सेंटीमीटर अवे। स्नेल कोई भी कीट है, ठीक है, जमीन पर रेंगने वाला कोई भी जानवर आप कह सकते हो इसके अंदर। ये कह रहा है स्टार्ट्स मूविंग टुवर्ड्स ए पॉइंट 3 सेंटीमीटर अवे, 3 सेंटीमीटर दूरी पर कोई पॉइंट है, उसकी तरफ उसने आगे बढ़ना स्टार्ट किया, चलना स्टार्ट किया। किस पेस से, किस स्पीड से, 1 सेंटीमीटर पर आवर, 1 घंटे के अंदर 1 सेंटीमीटर। आगे क्या हुआ, एज इट गेट्स टायर्ड, थकान होने के बाद क्या हुआ, it covers only half of the distance compared to previous hour in each succeeding hour। प्रत्येक आने वाले घंटे में उसने पहले घंटे में जो डिस्टेंस कवर की थी उसका आधा डिस्टेंस ही कवर किया, ठीक है। फर्स्ट आवर में तो उसने 1 सेंटीमीटर डिस्टेंस कवर की, सेकेंड आवर में उसने 1 सेंटीमीटर का हाफ 1/2 सेंटीमीटर डिस्टेंस कवर की, थर्ड आवर में उसने 1/4 सेंटीमीटर डिस्टेंस कवर की, फोर्थ आवर में उसने 1/8 सेंटीमीटर डिस्टेंस कवर की, एंड सो ऑन। क्या कह रहे हैं, इन हाउ मच टाइम विल द स्नेल रीच हिज टारगेट। टारगेट था उसका 3 सेंटीमीटर दूर, टारगेट उसका 3 सेंटीमीटर दूर था डिस्टेंस। covered by the snail in first hour, distance covered by the snail in first hour, it is equal to 1 centimeter। distance covered by the snail in second hour, जो फर्स्ट में कवर की उसका हाफ 1/2 सेंटीमीटर। डिस्टेंस कवर्ड बाय द स्नेल इन थर्ड आवर, जो सेकंड आवर में डिस्टेंस कवर की उसका हाफ 1/4, एंड सो ऑन। लेट ही रीच्ड हिज टारगेट आफ्टर एन आवर्स, लेट ही रीच्ड हिज टारगेट आफ्टर एन आवर्स, एन हावर्स में वो अपने टारगेट पर पहुंच गया। इसका मतलब एन हावर्स में जो उसने डिस्टेंस कवर की वो टोटल डिस्टेंस 3 सेंटीमीटर हो गई। कवर्ड डिस्टेंस ये है, क्या ये कवर्ड डिस्टेंस जीपी नहीं बन रही? फर्स्ट टर्म 1 है, कॉमन रेशियो 1/2, फर्स्ट टर्म 1 कॉमन रेशियो 1/2। कवर्ड डिस्टेंसेज in successive hours are in GP with A equal to 1 and R equal to 1/2, A equal to 1, R equal to 1/2। और n टर्म्स का समय ने कितना ले लिया 3, क्योंकि n हावर्स में वो अपने टारगेट पे पहुंच रहा है, n हावर्स में वो अपने टारगेट पर पहुंच रहा है। तो इस जीपी की n टर्म्स का सम लेना है, सम, nth टर्म नहीं सम, क्योंकि n आवर्स में टोटल कितने डिस्टेंस कवर की वो 3 सेंटीमीटर है, तो प्रत्येक आवर की कवर्ड जो डिस्टेंस है वो ऐड होंगी। देयरफॉर सम ऑफ n टर्म्स ऑफ अबव जीपी इक्वल टू 3। सम निकाल दो फॉर्मूले से, a की वैल्यू कितनी 1 माइनस r रेज टू पावर n 1/2 की पावर n अपॉन में 1 माइनस 1/2 a इंटू 1 माइनस r रेज टू पावर n अपॉन में 1 माइनस r इक्वल टू कितना दिया होगा 3। 1 माइनस 1/2
1 माइनस 1/2 यहाँ पर कितना आ गया, बोलो 1/2 बचा, ये 1/2 इधर जाके मल्टीप्लाई हो गया। 1 माइनस 1/2 की जो पावर n है वो हमारे पास इस 3 को 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा, 3/2 आ गया, 3/2 आ गया। ठीक है, तो यहां से आपके पास क्या आएगा, 3/2 को इधर ले आओ, 1 माइनस 3/2 इक्वल टू 1/2 की पावर n। इसका मतलब क्या हुआ यहां से बेटा, a इंटू 1 माइनस आर रेज टू पावर n, 1 माइनस आर रेज टू पावर n अपॉन 1 माइनस आर, केस आ गया। 1/2 को इधर मल्टीप्लाई किया, 3/2 हो गया, 3/2 को लेफ्ट में लेके आया, 1/2 की जो पावर n है वो माइनस 1/2 के इक्वल आ गई, इधर माइनस 1/2 बचेगा। तो ऐसा नेचुरल नंबर n जिसके लिए 1/2 की पावर n माइनस 1/2 आ जाए, such type of n is not, will not exist। इसका मतलब क्या हुआ कि वो जो स्नेल है वो कभी भी अपने टारगेट के ऊपर पहुंच ही नहीं पाएगा। स्नेल जो है वो कभी भी अपने टारगेट के ऊपर नहीं पहुंच पाएगा। ठीक है, क्योंकि ऐसा कोई n मिलेगा ही नहीं जिसके लिए 1/2 की जो पावर n है वो हमारे पास किसके इक्वल आ जाए, माइनस 1/2 के इक्वल आ जाए। तो ये केस आपके पास था, इसके अंदर स्नेल अपने टारगेट के ऊपर कभी भी नहीं पहुंचेगा। तो ये क्वेश्चन आपके पास इसमें आ जाएगा। इसी प्रकार एक क्वेश्चन और दिया हुआ है 31वां, इन्वेंटर ऑफ चेस बोर्ड वाज ए वेरी क्लेवर मैन, he asked the king a reward of 1 grain of wheat for the first square। इन्वेंटर ऑफ चेस बोर्ड, चेस बोर्ड आपको अच्छी तरह से पता है सभी को क्या होता है चेस बोर्ड, 64 स्क्वायर्स होते हैं उसमें 64। उसका जो इन्वेंटर था, इन्वेंटर, उसने राजा से क्या कहा कि वो हर चेस बोर्ड के लिए एक फिक्स अमाउंट में जो अनाज के जो दाने हैं वो रिवार्ड के रूप में फिक्स करे। क्या कहा उसने, He asked the king a reward of 1 grain of wheat for the first pair, 2 grain of wheat for the second, 4 grain of wheat for the third, and so on, doubling the amount of grain for each subsequent square। How many grains would have to be given? पहला जो स्क्वायर है चेस बोर्ड है, आपको अच्छी तरह से पता है। आठ इस प्रकार स्क्वायर्स होते हैं 64। कितने स्क्वायर्स होते हैं, 64। पहला जो स्क्वायर उसके लिए 1 ग्रेन ऑफ व्हीट, दूसरे के लिए 2 ग्रेन ऑफ व्हीट, तीसरे के लिए 4 ग्रेन ऑफ व्हीट, चौथे के लिए 8 ग्रेन ऑफ व्हीट, एंड सो ऑन, डबलिंग द नंबर ऑफ ग्रेन्स सब्सिक्वेंटली। अब ये कह रहा है कि टोटल जो ग्रेन है ना, टोटल ग्रेन वो कितना उसको रिवार्ड के रूप में मिला। ये जो ग्रेन अलॉटेड है, व्हीट के जो दाने हैं जो अलॉट किए हुए हैं वो सारे के सारे जीपी में हैं। तो इस जीपी की 64 टन्स का जो सम है वो टोटल नंबर ऑफ ग्रेन अलॉटेड और विल बी गिवन एज ए रिवार्ड। तो आपके पास टोटल जो ग्रेन है, टोटल जो आंसर इसमें आएगा वो क्या होगा, इट विल बी 1 + 2 + 4 + 8 + एंड सो ऑन अप टू 64 टन्स। 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3 और लास्ट में 2 की पावर 63। सम, इसका सम a कितना है 1, 2 की पावर 64 - 1 अपॉन में 2 - 1। तो टोटल जो ग्रेन उसको अलॉट किए गए उनकी संख्या क्या होगी, 2 की पावर 64 और माइनस में क्या होगा 1, 2 की पावर 64 - 1। तो ये आपका क्वेश्चन है, ये एक्सरसाइज यहाँ इसमें कंप्लीट होगी। ठीक है।